तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान हितैषी होने का नाटक बंद करो, बंद करो। किसान हितैषी होने का नाटक बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। श्री सीमेंट प्रशासन मुर्दाबाद, श्री सीमेंट प्रशासन मुर्दाबाद, रावलगढ़ तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, रावलगढ़ तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। नहीं किसी से हम भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। रावलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, रावलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद किसान एकता। जिंदाबाद। सीमेंट की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीमेंट की दलाली बंद करो। बंद करो, बंद करो। रावलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायक तेरी ताना बोलो कोई नहीं, बोलो बोलूंगी आवाज किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकुमार मुर्दाबाद, 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 राजकुमार मुर्दाबाद, 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 राजकुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओके अब एक चालू करो और वो काम है बंद करो। दूर दूर में एक सुनो जाओ एक गोकुल जी के नहीं ठीक है बहुत आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप आओ ये छोड़ो एक मस्जिद चालू करो जलाते हुए नेताजी विधायक साहब का पुतला जला रहे हैं किसान वर्ग। पकड़िए सब आन लो एक एक ना लो। ये देखिए आग लग गई है। नाको जाओ नाको जाओ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा मुर्दाबाद, 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 राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार शर्मा मुर्दाबाद, 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 राजकुमार शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अर्जस को नहीं कोई ने किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, युवाओं को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, युवाओं को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, किसान हितैषी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान हितैषी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान जय जवान, जय किसान, जय जवान जय किसान। रोज से गोठड़ा ग्राम पंचायत में श्री सीमेंट के गेट के सामने किसानों का शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से
ये धरना चल रहा था। पिछले 3 रोज पूर्व नवलगढ़ के विधायक ने कोलसा गांव के अंदर जाकर इन किसानों के लिए, जिन किसानों की बदौलत आज नवलगढ़ के विधायक बना बैठा है, वो व्यक्ति इन किसानों पर आरोप लगाते हैं कि जो किसान जमीन बेचकर यहाँ से चले गए हैं वो धरना चला रहे हैं, जो कि 100% विधायक की कही हुई बात में 100% गलत बात है। दूसरी उन्होंने कही कि यहाँ पर 5-7 लोग हैं जो पहले तो बदराना जोड़ में जाकर बदराना जोड़ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो गैंग अब जाकर कहाँ बैठ गई है? श्री सीमेंट कंपनी के गेट पर। तो मैं आप नवलगढ़ की तमाम जनता से ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई लड़ने का जो अधिकार दिया था वो नवलगढ़ के विधायक को दिया था, श्री सीमेंट की दलाली करने का अधिकार नवलगढ़ के विधायक को नहीं दिया था, और बदराना जोड़ को बेचने का अधिकार नवलगढ़ के विधायक को नहीं दिया था। और नवलगढ़ में जो मंदिर है, जो पुरखों के मंदिर बने हुए हैं, जो जमीन है, उनको बेचने का काम नवलगढ़ के विधायक को नहीं दिया था। उनका काम जब हम लोग करने लगे तो उन्होंने हम पर लोग आरोप लगाना चालू कर दिया। हम पर तो आरोप लगाते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक किसान जो वहां पिछले 3 महीने से ऊपर 111 रोज से वहां बैठा है, जिसके घरों के कनेक्शन को काट दिया गया है, जिसके पानी के पीने के कनेक्शन को काट दिया गया है, जिसकी जमीनों के तारबंदी को हटा दिया गया है, वो किसान वहां पीड़ित होकर उस गेट के सामने धरना दे रहा है। तो यहाँ नवलगढ़ के विधायक को क्या पेट में दर्द आ गया? जो एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा था उस पर किसानों पर आरोप लगा दिया कि ये किसान तो लालच में 50 लाख रुपए के लालच में बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा नवलगढ़ की जनता से, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को बेचता है वो अपने मैक्सिमम रेट्स लेने के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ता? ये क्या किसी के पुरखों की जमीन थी या उसके नवलगढ़ के विधायक की जमीन थी जो ये किसान गलत लड़ाइयां लड़ रहे हैं? अगर नवलगढ़ का किसान किसी को बनाना जानता है तो वो पुरजोर तरीके से उसको मिटाना भी जानता है, और आने वाले समय में ये नवलगढ़ का किसान पुरजोर तरीके से इस वक्तव्य का विरोध करेगा जिस वक्तव्य को नवलगढ़ विधायक ने कोलसा गांव में रखा था। आप जिस तरह से बेबाक राय रख रहे हो, आपको डर नहीं लगता है विधायक साहब के खिलाफ? देखिए, जीवन में एक बार जीवन मिलता है, पता है कि हम जिस राह पर चलते हैं उस राह पर हमारे साथ में कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें मार भी दिया जा सकता है, लेकिन जिस किसान के घर में हमने जन्म लिया और इस किसान की लड़ाई किसान का बेटा नहीं लड़ेगा, यहाँ आए हुए किसान नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? राजेश जी, आज आप देखिए 111 दिन से हमारे धरने को उन्होंने बैठे हुए किसानों को दिल और दिमाग में ठेस पहुंचाई है। किसान बहुत शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ अपना धरना चल रहा था। इनके दिमाग में से क्या खुराफात आई, क्या उसके सूल कट रही थी, क्या कुछ नहीं हो रही थी, जो कोलसा में उसने किसानों को ये कहा कि जमीन बेचे हुए किसान वहाँ बैठे। मैं कह रहा हूँ उनको यही पता नहीं कि किसान किसने जमीन बेच दी, कोई इसकी बाकी है। उन्होंने सिर्फ जिसको दलाली खाई उनको उसके रिकॉर्ड में अपने देखो, जहाँ कहीं भी दलाली जहाँ खाई है वो किसान बेचे। किसान अभी भी भारी संख्या में वहाँ बैठे हैं और एक भी किसान नहीं बेची। और किसानों के बेचने की बात है, मैं कह रहा हूँ इस राजकुमार से, अरे तुम आकर के देखो इनको, इनके खेतों में जो किस प्रकार से खड़ी फसल में बुलडोजर चले हैं, इनके वहां से डीपी हटा दी गई, पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। इनको ये बातें समझ में नहीं आती है। ये बकवास कहाँ कहीं खड़े करके करता है, कभी कहीं खड़े करके करता है। पिछले दिनों हमारे खिरोड़ में, उस दिन में था नहीं, वहां भी बोला कि 4-5 लाड़ी घूम रहे। अरे बकरी, तेरे को ये पता नहीं लाड़ी की ताकत क्या होती है? उन लोगों को पता होगी जब इनके सामने आएंगे। और ये लगातार हमारे पे जिस प्रकार से आरोप है, गैंग से ये सरगना सबसे बड़ा, अगर कहीं भी नवलगढ़ में सबसे बड़ा सरगना है तो वो राजकुमार है। हम शांतिपूर्वक तरीके से किसानों के साथ में रह करके, पहले हमने बदराना जोड़ा छुटाने के लिए कोर्ट में गए और कोर्ट में उसको बहुत बड़ी लताड़ मिली, और आज वो रो ये कह रहा है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा, कैंटीन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। हम चैलेंज से कहते हैं तुम वहाँ कैंटीन बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, जो भी सुविधा वो बनाओ, बची हुई जमीन को तुम्हें नहीं खाने देंगे। राजकुमार कान खोल के सुन ले, तो वहां से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। अब तो उन किसानों पे इल्जाम लगा रहा है, तो यहाँ भी तेरे को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं ये बता रहा हूँ, ये किसान और युवा साथियों की तुमने नौकरी खाई है। अगर तू चाहता तो 5000 आदमियों को यहाँ नौकरी दिला सकता था, और जो तू एक लिस्ट फर्जी जारी कर दी 700 आदमियों की, तो 7 आदमी भी गिना के दिखा दे हमें, हम तुम्हारी बात को मान जाएंगे। अरे इस प्रकार के बकवास करने वाले, अपने आप को बकरी साबित करने वाले विधायक, कान खोल के सुन ले, तुम्हारा अंत आ गया है। विधायक साहब हर सभा में बदराना जोड़ क्या ये? अरे उनको मिर्ची सिर्फ और सिर्फ बदराना जोड़ से लगती है या सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री से लगती है? अरे 3-3 लुगाइयां रखने वाले को शर्म आनी चाहिए। ये किस बात पे बोलता है? 3-3 लुगाइयां रखता है, दूसरे की जमीन पे कब्जा करता है। बहुत जगह उन्होंने प्लाटों पे हड़पने की कोशिश की है, और यहाँ बदराना हड़प रहा है, बहुत सारी जोड़ियां हड़पने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हारी ये चालें हम नहीं चलने देंगे, तुम्हारे को सफल नहीं होने देंगे। ये वीरपाल सिंह जी बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता। वीरपाल सिंह जी क्या कहोगे आज? अपनी जमीन का उचित मूल्य लेना किसान का हक है और जिस क्षेत्र में कोई भी कारखाना खोला जाता है स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोग ये अपेक्षा करते हैं कि उन्हें रोजगार मिले। दूसरा, सरकार और सीमेंट फैक्ट्री के बीच जो एमओयू हुआ उसमें भी ये निश्चित हुआ था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन दोनों ही चीजों में न तो किसान को उचित मूल्य मिल रहा है न रोजगार मिल रहा है। तीसरा, जो सीमेंट फैक्ट्री का CSR फंड है उसको भी विधायक वो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो नवलगढ़ कप होने जा रहा है क्रिकेट का, उसमें जो ट्रैक सूट वगैरह वो सीमेंट फैक्ट्री CSR फंड में से दे रही है, ये बहुत गलत है। और अभी कोलसिया के कार्यक्रम में जो विधायक ने वक्तव्य दिया, मैं उस शब्द की कड़ी आलोचना करता हूं। अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले किसानों को ये कहना कि ये गैंग के सदस्य हैं, विधायक ने, क्योंकि उसका खुद जीवन एक तरह का गैंगवार का सा ही रहा है, पहले कॉलेज राजनीति में, उसके बाद में विधायक के रूप में जो उसके 3 कार्यकाल रहे हैं, उनका अनुभव यही है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गैंग चलाता रहता है और वही शब्द उसको सबसे ज्यादा सामने दिखता है। इसलिए उसने गैंग शब्द जो काम में लिया है वो बहुत गलत है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और किसानों के हक की जब तक बात सुनी नहीं जाएगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति इन किसानों के साथ है, आगे भी खड़ा रहेगा। सरपंच जी बताओ क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पूर्व वक्ता ने सब कुछ बता दिया। हमारे नवलगढ़ विधायक ने कोई टाइम में ये सब वीडियो निकाल लो पीछे का, आपको पता चल जाएगा। कहा था शीश राम जी जिंदे थे तब कहा था कि यदि ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होगी तो मेरी लाश के ऊपर से होगी। आज मैं ये कह रहा हूँ, हर जगह झूठ बोला, चाहे बदराना हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे हवेली हो, सब जगह झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूँ राजकुमार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसमें पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। हमारी पूरी जनता को भ्रमित कर रखा है उसने, पूरी जनता को भ्रमित कर रखा है। विधायक जी का नार्को टेस्ट करवा दो, अपने आप सारा पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। कल जो कोलसिया के अंदर उनकी जो भाषा थी अमर्यादित भाषा थी, किसानों के खिलाफ उन्होंने जो शब्द यूज किए, हम नहीं बोलना चाहते वो शब्द उनके खिलाफ, लेकिन मजबूरी में हमें बोलना पड़ेगा। 90-100 दिन हम यहाँ बैठे बदराना जोड़ के लिए, उसमें भी उन्होंने वही शब्द यूज किए थे। आज हमारे किसान गोठड़ा श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ बैठे हुए हैं। विधायक जी की ड्यूटी बनती है, विधायक का मतलब है नवलगढ़ का राजा किंग, उनका ड्यूटी बनता है वो किसानों के साथ में काम करे। और उन्होंने श्री सीमेंट फैक्ट्री के साथ मिलकर के हमारे युवाओं का शोषण किया है, हमारे किसानों का शोषण किया है। क्यों किया है? एक भी कर्मचारी, हमारे 80 किलोमीटर का उन्हें दायरा रखा है, एक भी कर्मचारी हमारे नवलगढ़ का नहीं लिया है। दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है हमारे युवाओं का। किसानों के साथ में जो किसान अपनी माता बोलता है, जमीन को माँ बोलता है, उस माँ को बेचने के बाद में और किसान कहाँ जाएगा? विधायक जी को शर्म नहीं आती? परसामपुरा और गोठड़ा में कोई फर्क नहीं है, वहीं वो पैदा हुआ है, वहीं पर किसान पैदा हुए हैं। उनको ल्याड़ी शब्द यूज करते हैं। विधायक जी को शर्म आनी चाहिए कि आने वाले चुनाव में आज जो हमने काम किया है वो विधायक जी का विदाई समारोह किया हमने, और आने वाले चुनाव के अंदर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, यदि सुधार नहीं किया तो सीमेंट फैक्ट्री और बदराना विधायक जी को यहां से विदाई करके जाएगा। जय हिंद, जय भारत। श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को प्रशासन के माध्यम से कुचलने का कुप्रयास बहुत लंबे समय से जारी है। स्थानीय विधायक के इशारे पर यह कृत्य किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर शब्दों में विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों अलग अलग सभाओं में विधायक जी द्वारा यहाँ के जो जननेता हैं उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस प्रकार से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनके खिलाफ एक वातावरण निर्माण हो रहा है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। और उस बौखलाहट में इस प्रकार के जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें सत्य बात यह है कि व्यक्ति के पेट की भूख हो वो शांत हो जाती है, पर मन की भूख कभी शांत नहीं होती। उनकी गिद्ध दृष्टि जो है वो कभी बदराना जोड़ पे, कभी सीमेंट फैक्ट्री के किसानों की जमीनों पे, तो कभी किसी हवेली पे इस प्रकार से उनकी पड़ी रही है। और वो उसका दोहन उन्होंने पूरे प्रशासन को साथ लेकर जिस प्रकार से किया है, उसका नवलगढ़ की आम आवाम कड़े शब्दों में निंदा करती है। समय आने पे उस बातों का उचित जवाब दिया जाएगा। एक मिनट। हाँ, किसानों पर विधायक महोदय ने क्या बोला?
मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं, विधायक महोदय का धर्म होता है कि वो हमारे दुख दर्द में साझेदार बनते। हमारे दुख को बांटने की बजाय उन्होंने दुख को बढ़ाने का काम किया है। कोलसिया में एक सड़क के उद्घाटन में उन्होंने जिस भाषा लैंग्वेज का हमारे ऊपर काम दिया, इतना दुख हुआ कि पूछो मत। जिस विधायक को हमने बनाया और वो विधायक हमारे ऊपर इस तरह की भाषा शैली काम में लेता है, दुख बहुत लाजमी है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सलाहकार जी ने कोलसिया में कार्यक्रम में जो आरोप लगाए वो पूर्णतः झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उनके श्रीमुख से ऐसे किसानों को बांटने वाले बयान हैं, दुखद हैं। उनके द्वारा श्री सीमेंट संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में मैं उनके द्वारा जो आरोप वहाँ पर लगाए गए उनका मैं खंडन कर रहा हूँ। कंपनी के सामने बैठे हुए किसान वो है जिनकी जमीन खनन व पलायन क्षेत्र में बची हुई है। विधायक जी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं वो किसान हैं जिनकी जमीन बेच दी और बेचने के बाद में और पैसा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं नवलगढ़ के तमाम पत्रकार बंधुओं से विधायक जी तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, यदि विधायक जी इस बात को गलत साबित कर दें कि वहाँ पर बैठा हुआ किसान बेचकर बैठा है, तो वो जो कहेंगे हमारी संघर्ष समिति करने के लिए तैयार है, वरना विधायक को हम जो कहेंगे वो करे। दूसरी बात, जो अभी तक किसान जमीन नहीं बेची है उनके नाम मैं मीडिया के माध्यम से थोड़े उजागर कर दूं ताकि हमारे विधायक तक भी ये बात पहुंचे। रामचंद्र जी खटकड़ है, जगदीश जी खटकड़ है, लाल जी खैरवा है, रामेश जी खैरवा है, लाल जी मैन है, चिमन जी ओला है, राजेश खेदड़ है, गोकुल सिंह जी शेखावत है, नंदलाल जी यादव हैं। इस तरह के सैकड़ों किसान अब तक जमीन उन्हें बेची नहीं है और उन पर विधायक ये आरोप लगा रहा है कि वो बेचकर बैठे हुए हैं। शर्मानी चाहिए विधायक महोदय को। उनके श्रीमुख से ये शब्द बिल्कुल भी किसानों को बांटने वाले नवलगढ़ का किसान है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, वहाँ पर उन्होंने भाषण में लोगों को लुभाने के लिए कहा कि जमीन वहाँ जो प्लांट लगता है तो वहाँ पर कीमत जमीन की ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सही बात है, वैल्यूएशन बढ़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जमीन जो प्लांट से बाहर है उसकी कीमत 30 लाख रुपए है और वहाँ पर बीजेपी के नेताओं के माध्यम से बहकावे में आकर वो 50 लाख मांग रहे हैं। भाई जमीन जो प्लांट के बाहर है उसकी कीमत 30 लाख है। आप बुद्धिजीवी पत्रकार वर्ग और नवलगढ़ की जनता बुद्धिजीवी है, आप इस बात का चिंतन करें, मनन करें। हमारी जमीन प्लांट के अंदर है, व्यवसायिक है और उसकी कीमत हमने 50 या 60 लाख रुपए मांगी है। आप इस बात का फैसला करें कि क्या हमारी कीमत बाहर की कीमत से कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। जिस पर भी विधायक को ये बात है वो पच नहीं रही है, गल नहीं रही है। तीसरी बात, वहाँ पर उन्होंने कहा कि सलाहकार जी ने कहा कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। उसके लिए वो मारवाड़ी में कहता कि थे माँ का और मैं था का। लेकिन पिछले 120 दिनों से या यूं कहें कि 1 साल से यह श्री सीमेंट कंपनी रूपी जो दानव यहाँ पर आकर बैठा है और इसने हमारे विधायक जी को क्या प्रलोभन दिया है, किसके इशारे पर वो काम कर रहे हैं, हमको भूल गए और एक पूंजीपति के इशारे पर चलकर लाखों किसानों को उजाड़ने पर वो तैयार हो गए हैं। एक श्री सीमेंट कंपनी ये देवगांव गोठड़ा की बानगी है, अभी खिरोड़ का भी बाकी है, बारवा वाली बाकी है और तीसरी कंपनी जो विधायक महोदय कहते हैं कि वो आने हैं। उसके बाद में नवलगढ़ का क्या कायाकल्प होगा वो एकदम से कल्पना से परे है। दूसरा, उनको अपना धर्म निभाना चाहिए और किसानों के पक्ष में उनको न्याय दिलवाने के लिए काम करना चाहिए, उनका दुख बांटना चाहिए, बल्कि ऐसे बयान देकर उनको और दुख में नहीं डालना चाहिए। चौथी बात मैं यहाँ पर विधायक जी के बारे में कह दूं, विधायक जी ने कहा कि लोकतंत्र में क्या होता है कि प्रतिनिधि को अपन पूछते हैं, जनता को पूरा पूछने का अधिकार है और लोकतंत्र में यदि जनता को प्रतिनिधि से कोई सवाल पूछती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। कोलसिया गांव में एक हमारा जो किसान था या वहाँ पर जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था, उसने विधायक जी को पूछा कि आपने 700 व्यक्तियों को रोजगार दिया है, तो विधायक जी ने जिस तरह की भाषा काम में ली, बोले बेटा ये भाई कैसा लोकतंत्र है। राजस्थान के मुखिया जो अशोक जी गहलोत है, कितने गांधीवादी विचारक हैं और विधायक जी की जो इस तरह की एकदम से कड़े शब्दों में बात करें हैं, मैं तो मानता हूं कि इस तरह का लोकतंत्र में नेता नहीं होना चाहिए। एक गोकुल जी क्या कहना चाहते हैं बताएं। मैं सूबेदार गोकुल सिंह शेखावत, गांव गोठड़ा, किसान पीड़ित। मेरे घर पे कल पुलिस आई थी, सीआई साहब आए थे और उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। मुझे धमकी दिया गया कि आपको समन करेंगे, आपको पाबंद करेंगे। किस लिए, क्या गलती है? क्योंकि जो कन्वेयर बेल्ट जा रहा है वो मेरी जमीन के अंदर से जा रहा है।
जबकि अभी तक मैंने ज़मीन बेची नहीं है, इसलिए मैं उसको रोकूंगा। अभी तक मैंने ज़मीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं बेचा है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि आपको समन करेंगे, आपको पाबंद करेंगे। क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने अपनी अभी तक ज़मीन बेची नहीं है। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा मेरे खेती में कार्रवाई की गई, फसल को उजाड़ा गया, हरी फसल को तारबंदी को तोड़ा गया, बिजली कनेक्शन काटा गया, कृषि कनेक्शन काटा गया। 10 महीना हो गया, आज तक सीमेंट कंपनी ने या प्रशासन ने कोई खबर नहीं ली है, कोई सूद नहीं ली है कि उसके नुकसान की भरपाई नहीं की है। जबकि सरकार एक तरफ कहती है, अखबार में निकलवाती है कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा ओलावृष्टि का, अतिवृष्टि का, तो हमारा मुआवजा क्या हुआ? वो कहाँ गया? क्या वो नुकसान नहीं था? और अगर बिजली काटी गई है, पानी काटा गया तो उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है? वो कंपनी की जवाबदारी बनती है, वो तो दूर उल्टे ऊपर से धमकी दे रहे हैं। तो मैं ये आह्वान करता हूँ कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, एक पूर्व सैनिक देश के लिए मरना जानता है तो अपनी जमीन बचाने के लिए मारना भी जानता है। जय हिंद, जय भारत। आगे ना हो, थोड़ा आगे ना हो, मिश्रा जी आगे हो थोड़ा। राजकुमार मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, नवलगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान हितैषी होने का नाटक है, बंद करो, बंद करो। राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार मुर्दाबाद, श्री सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद, श्री सीमेंट फैक्ट्री मुर्दाबाद, नवलगढ़ विधायक मुर्दाबाद, 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 राजकुमार शर्मा मुर्दाबाद, 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 राजकुमार शर्मा मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। फोटो आएगी, ओके।